हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में अंधेरे में डूबा चांद का दक्षिणी ध्रुव कितना रहस्यमयी है, इसके बारे में बताएंगे। चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी बेहद आराम से उतरने में कामयाब हो गया है। ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ओर से बड़ी छलांग लगाने जैसा है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाया है। इसकी वजह इस क्षेत्र की विशेष भौगोलिक पृष्ठभूमि है। ये जगह चांद के उस हिस्से की तुलना में काफी अलग और रहस्यमयी है, जहां अब तक दुनिया भर के देशों की ओर से स्पेस मिशन गए हैं। कितना खतरनाक है चांद का दक्षिणी ध्रुव। चंद्रमा की ओर भेजे गए अधिकांश मिशन चांद के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां की जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में सपाट है। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी है और यहां की जमीन बेहद उबड़-खाबड़ है। चंद्रयान-3 ने चांद की सतह की जो ताज़ा तस्वीरें भेजी हैं, उनमें भी गहरे गड्ढे और उबड़-खाबड़ जमीन नजर आ रही है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और ये 8 किलोमीटर गहरा गड्ढे के किनारे स्थित है, जिसे सौरमंडल का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर माना जाता है। इम्पैक्ट क्रेटर से आशय किसी ग्रह या उपग्रह में हुए उन गड्ढों से है जो किसी बड़े उल्का पिंड या ग्रहों की टक्करों से बनता है। अरबों सालों से अंधेरे में डूबे इलाके। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोहा पेट्रो इस जगह पर चंद्रयान-3 पहुंचने की अहमियत बयां करते हैं। वह कहते हैं, ध्रुव पर उतरकर आप इस क्रेटर और इसकी अहमियत को समझना शुरू कर सकते हैं। नासा के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य क्षितिज के नीचे या हल्का सा ऊपर रहता है। ऐसे में जितने दिन सूर्य की थोड़ी बहुत रोशनी दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचती है, उन दिनों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में कई आसमान छूने वाले पर्वत और गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जो रोशनी वाले दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इनमें से एक पर्वत की ऊंचाई 7500 मीटर है। इन गड्ढों और पर्वतों की छांव में आने वाले हिस्सों में तापमान 203 डिग्री सेल्सियस से 243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दक्षिणी ध्रुव की ओर क्यों बढ़ रहे हैं देश? नासा ने बताया है कि इस समय अत्याधुनिक सेंसर मौजूद हैं, लेकिन इस उबड़-खाबड़ जमीन और रोशनी से जुड़ी परिस्थितियों की वजह से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे यान के लिए जमीनी परिस्थितियों का आकलन करना मुश्किल होगा। इसके साथ ही कुछ सिस्टम्स बढ़ते और घटते तापमान की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। चंद्रमा इन दिनों भारत ही नहीं, रूस और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए भी रुचि का विषय बना हुआ है। रूस ने चंद्रयान-3 के बाद ही अपना अभियान लूना 25 को चांद की ओर भेजा था। लूना 25 को भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, लेकिन लूना 25 पिछले हफ्ते नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर क्रैश हो गया। बीते 47 सालों में चांद की ओर ये रूस का पहला अंतरिक्ष अभियान था। पानी की खोज एक बड़ी वजह। इसके साथ ही चीन भी आने वाले समय में चंद्रमा के लिए अपना अभियान शुरू करने जा रहा है। चीन का चांगे 4 साल 2019 में चंद्रमा की न दिखने वाली सतह पर उतर चुका है। भारत भी चंद्रयान-3 और चंद्रयान-4 के बाद साल 2026 में जापान के साथ मिलकर ज्वाइंट पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन मकसद चांद के अंधेरे में डूबे हिस्सों के बारे में जानकारी हासिल करना है। लेकिन सवाल उठता है कि ये तमाम देश चंद्रमा के उस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जहां पहुंचना बेहद जोखिम भरा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस रेस के पीछे तमाम वजहों में से एक वजह पानी की मौजूदगी है।
नासा के अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर की ओर से जुटाए गए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि चंद्रमा पर मौजूद अंधेरे में डूबे गहरे गड्ढों में बर्फ मौजूद है। ये यान पिछले 14 सालों से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। बर्फ की उपलब्धता के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे चांद पर इंसानों को भेजे जाने का रास्ता खुल सकता है। गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह चंद्रमा पर किसी तरह का वायुमंडल नहीं है। ऐसे में पानी सिर्फ ठोस या गैस की अवस्था में मौजूद हो सकता है। भारत का चंद्रयान 1 दुनिया में पहला ल्यूनर मिशन साल 2008 में चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता का पता लगाया था। अमेरिकी यूनिवर्सिटी नोत्रे डेम में प्लेनेटरी जियोलॉजी के प्रोफेसर क्लाइव नील कहते हैं, अब तक ये बर्फ इस तरह दिखाई नहीं दी है जिसे हासिल किया जा सके। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या ऐसे जल स्रोत हैं जिनसे कम खर्च करके पानी हासिल किया जा सकता है? वैज्ञानिकों के लिए चांद पर पानी मिलने की संभावनाएं कई उम्मीदों को जन्म देती है। चंद्रमा के ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र में सूरज के विकिरण से बचा हुआ बर्फीला पानी पिछले लाखों सालों में परत दर परत चढ़ता हुआ सतह तक बर्फ के रूप में पहुंच सकता है। अगर वैज्ञानिकों को इस तरह की बर्फ का नमूना मिलता है तो उन्हें हमारे सौर मंडल में पानी के इतिहास को समझने का मौका मिलेगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ काम करने वाली ब्रिटेन की ओपन यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट सिमोन बार्बर कहती है कि हम इस तरह के सवालों के जवाब तलाश सकते हैं कि पानी कब आया, कहां से आया और पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए इसके निहितार्थ क्या है। चांद पर कमाई का मौका। प्रोफेसर बार्बर कहती है कि चांद में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियों की विशेष रुचि के लिए चांद की सतह के नीचे पानी तलाशने से ज्यादा व्यावहारिक वजह भी है। दुनिया के कई देश चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर रहने के लिए पानी की जरूरत होगी और पृथ्वी से चंद्रमा तक पानी पहुंचाना एक बेहद महंगा सौदा है, क्योंकि पृथ्वी से 1 किलोग्राम सामान बाहर ले जाने की कीमत $1 मिलियन। प्रोफेसर बार्बर कहती है, ऐसे में प्रति लीटर पीने के पानी की कीमत $1 मिलियन। अंतरिक्ष क्षेत्र में उतर रहे व्यवसायी निश्चित रूप से चंद्रमा की बर्फ को अंतरिक्ष यात्रियों को पानी उपलब्ध कराने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। यही नहीं, पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है, जिनका उपयोग रॉकेट प्रोपेलेंट्स के रूप में किया जाता है। लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिकों को यह जानना होगा कि चंद्रमा पर कितनी बर्फ है, किस रूप में है और क्या इसे कुशलता पूर्वक निकाला जा सकता है और पीने के पानी के रूप में शुद्ध किया जा सकता है या नहीं।